हाँ नमस्कार बच्चों, वास्तविक संख्याएं अध्याय 2 सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था रियल नंबर्स में, और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम पिछली क्लासेस में समझा चुके थे। आज जैसा हमने आपसे कहा था कि अपने अपने पाठ्य पुस्तक लेके बैठिएगा आप लोग क्लास 10th की, और इसी में हम जो सेकंड चैप्टर है इसमें हमने कहा था 2.1 में थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम, ये दो चीजें लगती है बच्चों, तो उसके थोड़े से एग्जांपल्स आप लोग देखिएगा 2.1 में। और पहले हम 2.2 ले रहे हैं। 2.2 में हमने पिछली क्लास में भी आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझाया था। पेज नंबर 36 निकाल लीजिएगा आप लोग, और अगर आपके पास में किसी के पास बुक नहीं है तो आपस में शेयर करके काम चला लीजिए जब तक सबके पास में अवेलेबल नहीं हो, ठीक है ना बच्चों। लेकिन देखिएगा जरूर। हम सीधे आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 में लिए चलते हैं, पेज नंबर 36। और पहला सवाल ये हमने पिछली क्लास में भी लिया था, तो अगर आप लोगों में से कोई अनुपस्थित है रहा उस समय तो देख लीजिएगा। सवाल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 468। इसके हमारे को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड अक्सर आप लोग करते रहोगे ना बच्चों, तो उसमें भाजकता के नियम के टच में रहोगे। जैसे फर्स्ट क्या है 468, क्लास 10th में फिर से ये अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं जो छोटी छोटी क्लासेस से स्टार्ट होते हैं। तो जैसा आपको मालूम है अभाज्य संख्याओं में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि आदि चल रहे हैं, 19। तो सबसे पहले हम 2 को मौका देते हैं। 2 कह रहा है यस मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, 2, 3, 4, ठीक है। यहां कॉमा नहीं है, ध्यान रखना, वो एलसीएम एचसीएफ का अलग मामला होता है। यहां केवल हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 का भाग 1 बार, फिर 1 बार, और यहां 7 बार, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक शेषफल तो 14 हो गया, 2 का भाग 7 बार गया। और अब यहां पे 2 भाग नहीं दे पर आप पूर्ण रूप से, क्योंकि इकाई का अंक 7 आ गया। अब हमें मालूम होना चाहिए 117 13 के पहाड़े में आता है, और वो भी 9 बार। 13 नाम 117, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसका टोटल 9 है। तो 3 तिया 9, और फिर 27, 3 से 9 बार गया, अगेन 3 से गया, और ये कितनी बार 13 बार। अब ये 13 चूंकि प्राइम नंबर आ गया तो 13 से ही देना होगा, 1 हमें यहां प्राप्त हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे 468 इक्वल्स टू बराबर में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 है, यानी ये हुआ 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13 है। वापस से देखिए 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13 है। इसी तरह से हम सेकंड सवाल ले रहे हैं। अब बच्चों अभी तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन आप खुद भी करिएगा। 945 945 945। आइए सबसे पहले 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 3 ने कहा हां मैं इसमें 3 का पूरा पूरा भाग दे सकता हूं, तो 3 हमने यहां लिखा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15 है। अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी धीमी है तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये भाग नहीं दे पा रहे हैं तो साइड में भाग दे के भी लिख सकते हैं, अपने आप को पहचानिए। यहां 3 का भाग देने पे अक्सर आप लोग भाग टूट की 0 की गड़बड़ कर देते हो, ध्यान रखना। तो 3 एकम 3, अब ये 15 एक साथ नहीं उतरता है, यहां भाग टूट की 0 लगेगी और फिर वो 5 बार गया। अब 3 से फिर से विभाजित हो रहा है, कितनी बार? हाँ 945। पहले हमने यहां पे संख्या हमारे पास में 945 है, बिल्कुल
ध्यान दीजिए, तो ये गया 3 और 5 35 बार, फिर ये 5 से जा रहा है 7 बार, 7 से गया 1 बार। तो इस तरह से हमारे को 945, ठीक है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड। और बच्चों सुनो, आंसर शीट से अक्सर मिलाते रहा करो, ठीक है ना। यहां 3 की घात हम 3 लिख सकते हैं, गुणा 5 गुणा 7। तो ये जो सवाल बना वो क्या बना, 945 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। चूंकि 3 यहां पे 3 बार है, इसलिए 3 की घात 3 गुणा 5 गुणा 7। इन पे एक तरह से घात 1 है बच्चों, 5 पे घात 1 और 7 पे घात 1 है। आंसर शीट पे हमने देखा 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 13 इसका है, बिल्कुल ठीक है। और इधर में 3 की घात 3 गुणा 5 गुणा 7, ये भी ठीक है। उतार लीजिए जल्दी से। शुरुआत में हम थोड़ी सी स्पीड हमारी धीमी रखेंगे जिससे सभी बच्चे समझ सकें, ठीक है ना। बाद में आप लोगों को भी और हमें भी स्पीड बढ़ानी होगी बच्चों, ध्यान रखिए। ये शुरुआती दौर है। अगला 140 बेहद आसान संख्या है, 140 140। उसके अभाज्य गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं। दो से 70 बार, 2 का भाग देने का मतलब आधा करना, और ये 70 का आधा हुआ। अब 2 से विभाजित नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है। कितनी बार? 7 बार। तो यहां पे 140 बराबर क्या आया? यस, 140, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इस तरह से 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 मिला हमें। अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, भाजकता के नियम आप लगाते रहेंगे तो आपको ध्यान रहेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने एक साथ 9 का भाग नहीं दे सकते, 4 का नहीं दे सकते, या 6 का नहीं दे सकते। जो हमने अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी उन्हीं का भाग देना होता है। 4th में हमारे को जो सवाल दिया गया है 3, 8, 2, 5, 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 का देखें जरा, 8 और 10, 3 13 है, 18। 18 में मतलब 9 का भी जा रहा है ना बच्चों, इसका मतलब 3 का भाग 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, ये भी पता रहता है। तो 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, और यहां 2 और 2 22 हो गए, तो ये 7 बार और ये 5 बार, 1275, 1275। इसके बाद में फिर से जा रहा है ये 3 से 4 बार, 2 बार, बहुत अच्छे, 5 बार, बहुत अच्छे। अब बच्चों यहां पे 11 है ना, 6 इन दोनों का टोटल और 5 11 है, इसका मतलब 3 ने मना कर दिया, 5 का भाग जाएगा। और बच्चों आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी देख पाओगे कि अंतिम 2 अंक 25 है ना, इसका मतलब 5 भी 2 बार भाग दे पाएगा इसमें। 5 से गया ये 8 बार, 2 और ये गया 5 बार, फिर 5 से गया 17 बार, 17, और 17 एक प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गई। तो अब हमारे को जो गुणनखंड मिले वो क्या मिले? 3825 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये रहा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, इस तरह से। आंसर शीट को एक बार देखें जरा। यस,
सवाल नंबर 3 में 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 मिल रहा है और 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 है, ये भी मिल रहा है। अब अगला है 20570 और बच्चों इन्हीं पे आधारित सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 3 है। ध्यान रखिएगा हम शुरुआत 2.2 से कर रहे हैं। 2.1 आप थोड़ा सा स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा और इसी तरह से 2.3 में थोड़ा सा याद रखने का मामला है। देखिए फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में संख्या है 20570। अंत में आपको 0 दिख रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा एक बार और ये 0 का 0 यहां आ जाएगा। 2 बार गया, यहां 17 हो गया तो 8 बार गया और ये 5 बार गया। अब 2 ने मना कर दिया बच्चों, 2 का भाग अब नहीं जाएगा। कौन सी संख्या में? 10285, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग तो जा रहा है ना, 5 से 2 बार। अब यहां शेषफल कुछ भी नहीं रहा, उतारा 2। उस स्थिति में भाग टूट के 0 का कंसेप्ट ध्यान रखना। अब हुआ 28, 28 वो गया 5 बार और 5 बार तो 5 25, 3 बचे, यहां पे 7 बार। अब हमने देखा यहां 5 का भाग भी जाना बंद हो गया, 7 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा। अब हम 7 के बाद में हमारी कौन सी संख्या थी अभाज्य? 11 है। आइए 11 का भाजकता का नियम देखें, 2 और 5 7, एक छोड़ के और 0 + 7 7, इसका मतलब 11 का भाग जा रहा है। निश्चिंत होकर 11 का भाग दीजिए। यस 11 एकम 11 है, 9 ये 95 हो गया तो ये 8 बार गया, 11 88, बचे 7 और यहां 7 77 वो 7 बार गया। हमने देखा 187 फिर से 11 से विभाजित हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि 1 और 7 8 और ये 8 का 8, तो यहां से 11 का एक बार फिर से इसमें भाग गया, एक बार और 7 बार। 17 एक अभाज्य संख्या आ गई तो ये 17 यहां पे गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो 20570 बराबर, पहले तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17, तो ये 2 गुणा 5 गुणा 11 की घात 2 गुणा 17, 2 गुणा 5 गुणा 11 की घात 2 गुणा 17। ठीक है, अगर इनको गुणा करेंगे ना बच्चों तो यही तो आएगा, क्योंकि इसी के तो गुणनखंड किए हैं। आंसर शीट से मिलान करें। यस 2 गुणा 5 गुणा 11 की घात 2 गुणा 17 है। ठीक है, इन पे ये 17 पे कोई घात नहीं है, इसका मतलब घात 1 है वहां पे। तो ये अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल थे, क्योंकि आगे वाले जो सवाल हैं, सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम एचसीएफ आपको ज्ञात करना है और सत्यापित भी करना है। आपको क्या सत्यापित करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। दोनों जो पूर्णांक है उनका गुणनफल हमारे एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, वेरीफाई करना है। सवाल नंबर 2 में पहले हमारे को एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं और कहा क्या गया है, निम्नलिखित युग्मों का ये ज्ञात कीजिए, और किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने अभाज्य गुणनखंड सीखे हैं तो अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है, एक सवाल हम अंतराल से पहले तेजी से समझा देते हैं आप लोगों को। फिर एक सवाल आप स्वयं करने की कोशिश करना। यहां पे सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे को दिया गया है 96
और 404, 404। आइए तेजी से गुणनखंड करें। 96 2 से विभाजित हो रहा है 48 बार, 2 से भाग जा रहा है 2 और 4 24 बार, 2 से भाग गया 12 बार, 2 से भाग गया 6 बार और 2 से भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 1 बार। तो ये वैसे भी दिख जाएगा 32 इंटू 3। तो 96 के जो गुण हुए बच्चों वो क्या हुए, 2 की घात कितना, हाँ हाँ 96 बराबर 2 की घात 1 2 3 4 5, 5 यानी 32 गुणा 3। इधर हम 404 के निकाल रहे हैं, 404, 2 से डिवाइड किया 202 आया, फिर 2 से किया 101। अब आप रुकेंगे 101 का क्या किया जाए, तो ये एक अभाज्य गुणनखंड वाला मामला है ना बच्चों, तो ये अभाज्य संख्या है बेचारी, एक बार गया। तो यहां पे हमारे को 404 को हमने क्या लिखा, 2 की घात 2 गुणा 101। अब ध्यान दो बच्चों, HCF का जहां तक मामला होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें 2 की घात 2, 2 की घात 5, तो कम से कम 2 की घात 2 तो दोनों तरफ ही है ना, तो 2 की घात 2 अर्थात 4 HCF हुआ। इसका मतलब 4 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी विभाजित कर सकती है और इसको भी कर सकती है। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को कट कर सके। जहां तक एलसीएम की बात है, एलसीएम इसमें 2 कॉमन है ना, इसमें बड़ी घात लेते हैं बच्चों, यहां पे 2 की घात 5 गुणा 3 भी आ जाएगा और गुणा 101 भी आ जाएगा। तो 2 की घात 5 गुणा 3 तो यहां पे भी था, तो वो 96 गुणा 101, और एक 101 ऐसी संख्या है बच्चों जिसको किसी 2 अंकों की संख्या से गुणा करें ना तो उसी को रिपीट करता है बेचारा, 9696। अगर मान लो मैं 25 को गुणा करूं 101 से तो 2525, 67 को करूं अगर 101 को तो 6767। तो ये आ गए हमारे HCF और LCM के उत्तर। अब हमारा सत्यापन का पार्ट बाकी है। किसका? सत्यापन का। तो वो सत्यापित भी करेंगे, चिंता मत करो, जल्दी से ये उतार लीजिए। सत्यापन अभी हम समझा देंगे। और सवाल नंबर 2 है ना, इस अंतराल के दौरान HCF और LCM आप खुद करने की कोशिश करना। किसका? सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, सवाल नंबर 2 में हमने फर्स्ट पार्ट में 96 और 404 का HCF और LCM निकाला। आप ये पार्ट थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, हम तो केवल ये सभी एक साथ दिख जाए सभी बच्चों को, इसलिए यहां बीच में बता रहे हैं। अब इनका हमें सत्यापन भी करना है। सत्यापित कीजिए। तो हमें क्या प्रूव करना है? HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, वो किनके इक्वल है? पूर्णांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, पूर्णांकों का गुणनफल। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वो क्या है? HCF गुणा LCM। तो HCF में कितना रखेंगे? 4, और LCM में 9696। आइए 4 से गुणा करें, 9 चौक 36, 3 हासिल के, और 6 चौक 24। पहले यहां से करेंगे, 6 चौक 24, 2 हासिल के, 9 चौक 36, 36 और 2 38, असल लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2 असल के, और 9 चौक 36, 36 और 1 37 और 1 38। तो देखा आपने 38784, ये हमारा गुणनफल आया HCF गुणा LCM। अब हम पूर्णांकों को गुणनफल देखेंगे, RHS है वो, पूर्णांकों का गुणनफल
तो पूर्णांक कौन कौन से दिए गए थे हमें? 96 और 404। तो 96 इंटू 404, तो यहां पे हमने 96 को अगर 4 से गुणा किया तो 384 आया, 84 यहां पे आ गया, और 384 में 3 हासिल के लग गए तो 387 हमें प्राप्त हो गया। क्या ये और ये समान है? ये दोनों समान ही आएंगे बच्चों, ध्यान रखना। ये जो सूत्र है ना, HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, ये दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है, दो से अधिक वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये ध्यान रखना। तो ये हमने इसको सत्यापित कर दिया, ये दोनों अतः LHS बराबर RHS, अतः सत्यापित, दोनों का गुणनफल बराबर आ गया। यस, अब हम ले रहे हैं इसी का सेकंड और थर्ड पार्ट। और ध्यान रखिए, कल मतलब हमारी जो भी अगली क्लास होगी उसमें हम इस 2.2 को कंप्लीट करवा देंगे बच्चों। सवाल नंबर 3, 4, 5 आप स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। यस, इसी का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं। यहां पे 336 और 54 हमें दिया गया है। 336 और दूसरी संख्या क्या है? 54, 54। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? अब भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग गया एक बार, फिर ये 13 हुआ तो 6 बार, फिर ये 8 बार, 168। फिर से 2 का भाग गया 8, और यहां पे 4, फिर 2 का भाग जा रहा है 4 और 2, 2 का भाग जा रहा है 21, 3 का भाग गया 7 बार, और 7 का भाग गया 1 बार, 7 का भाग 1 बार। तो यहां हुआ 336 बराबर 1, 2, 3, 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। इसी तरह से हम 54, छोटी संख्या है, उसको देखते हैं जरा। 54, 2 से भाग 27, अब ये 3 का ही भाग जाता रहेगा बच्चों, 1। तो यहां पे 54 के जो गुणनखंड हुए वो हुए 2 गुणा 3 की घात 3, बस। तो इसका HCF क्या हुआ? HCF 2 की घात कॉमन है तो 2 आएगा, इधर घात 1 है, इधर घात 4 है, तो कम वाली घात कॉमन होती है। यहां 3 है, यहां 3 की घात 3 है, तो कम से कम 3 तो है ही ना, तो इसका गुणनफल 6, वो HCF हो गया। जहां तक LCM की बात है, 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 यहां से लेंगे बड़ी घात, 3 और यहां पे 3 की घात 3 है तो 3 की घात 3 लेंगे, 7 भी आ जाएगा। तो 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 3 27, गुणा कीजिए जरा। यस बच्चों, इसमें इसका गुणनफल आया 3024। यहां पे हुआ 2 की घात 4 16 है गुणा 27 गुणा 7। अब हमारे को सत्यापित और करना है। सत्यापन करने के लिए HCF गुणा LCM बराबर होगा पूर्णांकों के गुणनफल के। गुणनफल तो पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया LHS, उसमें HCF गुणा LCM, तो यहां पे 6 किससे गुणा होगा? 3024 से, 3024 से, और वो आया 18144। ठीक इसी तरह से राइट हैंड साइड आप देखेंगे
तो वहां पे हमारे को किससे गुणा करना है? 336 गुणा 54। यहां पे भी आप देखेंगे कि इनका गुणनफल भी 18,144 हमें प्राप्त होगा। 336 इंटू 54, चूंकि दोनों संख्याओं के गुणनफल समान हैं, HCF गुणा LCM बराबर हैं आपस में इसके गुणनफल के, अतः सत्यापित। और इसी तरह से अगला जो सवाल है जिसमें आप लोगों को 90 दिया गया है और 144, 90 और 144 दिया गया है ना बच्चों? देखिए, नब्बे और 144 दोनों छोटी छोटी सी संख्या हैं, तो वो आप लोग बच्चों खुद कर सकते हैं। केवल हल्का सा हम संकेत दे दें कि 90 में 2 का भाग गया 45 बार, और फिर 45 में 2 का भाग जाना बंद हो जाएगा, 3 का और 5 का। इसी तरह से 144 में 16 गुणा 9 यानी 2 की घात 4 और 3 की घात 2 मिलेगा। और इसी तरह से HCF और LCM आप स्वयं निकाल सकते हैं। किसके? सेकंड के पार्ट नंबर 3। ये सेकंड था बच्चों, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं और कर लेंगे, हमें पूरा यकीन है।